जबलपुर दरगाह सुभान अल्लाह शाह सुब्बा शाह के मैदान में साधु हसन शाह बाबा और औलिया इकराम पर तौहीन टिप्पणी हुई है। दैनिक रेवांचल टाइम्स अखबार के द्वारा इसी के विरोध में अहम बैठक रखी गई, जिसमें शहर के तमाम दरगाहों के खादिम और गद्दी नशीन तशरीफ लाए और शहर के समाजसेवी नेतागण मौजूद रहे, जिसमें शामिल बदरुद्दीन गुड्डू बाबा, हाफिज करीम खान, मौलाना अकबर मिसबाही, हाजी इसरार खान, खादिमाने दरगाह हजरात, चंगेज खान, महमूद अहमद, इकरार हुसैन रशीदी बाबा, मकसूद अहमद ताजी बाबा, मोहम्मद शाहिद बाबा, मुख्तार नादिर जबलपुरी, खुर्शीद अशरफी, सचिव कलीम खान, सारिक अली सोनू सहित तमाम लोगों ने बाबा के खिलाफ प्रकाशित करने वालों के खिलाफ प्रशासन से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। झूठी अफवाह फैलाने वाले अखबार के लोगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो साधु बाबा के अनुयायी कलेक्टर ऑफिस जाकर आत्मदाह कर लेंगे। क्राइम भारत न्यूज के लिए संवाददाता मोहम्मद अतहर खान की रिपोर्ट। गालिबन एक सप्ताह कबल एक सरफरे ब्लैकमेलर ने, जो अपने आप को पत्रकार बताता है, उसने हमारे अकीदतमंद बुजुर्गों की शान में गुस्ताखी किया, उनके बारे में जो अनाप शनाप लिखा। इसी से मुताल्लिक आज कमेटी के लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें जबलपुर की तमाम खानकाहों के गद्दी नसीम और सुन्नी मसलक के आलिमों को बुलाकर इस बात को उनके सामने रखा। तमाम खादिमों ने अपना समर्थन दिया और उस शैतान के बारे में ये लिखा कि भाई अगर कानूनी तरीके से कार्रवाई होती है और वो जेल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका समाज में बैठ के समाजी बाइकाट जैसे मामले पे भी विचार किया जाएगा। और खानका से जुड़े हुए तमाम मुरीदान और तमाम कमेटी के लोगों को इस बात से बहुत तकलीफ है, पुलिस अभी तक उसके ऊपर FIR नहीं कर रही। इस दिशा में भी हम लोग मुतहद होकर इस विषय में मशवरे आए, लोगों ने अपनी अपनी राय दिया, इसको लेकर आगे कार्रवाई की जाएगी। नाम बता दीजिए। हाजी सईद कुंदर। अभी सामाजिक लोग थे, उलमाए दीन के लोग थे, हमारे उलमा थे, हाफिज इकराम थे, सादे लोग आए थे। इस पे हम लोगों ने बैठक की है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने उसकी कार्रवाई की मांग की है, तो वो कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक खामोशी छाई हुई है और जो पत्रकार, जो मीडिया, उनके लिए सच छापा गया है, उनके ऊपर भी वो मानहानि ठोक रहे हैं। और हम उस पत्रकार और उस पत्रकारिता की तारीफ करते हैं और इज्जत करते हैं कि उन्होंने सच्चाई बताई। और हम जैसे नौजवान लोगों को शासन अभी इस बात का गुमान नहीं है कि हम नौजवान लोग अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मट्टी का तेल डाल के आगामी 2-4 दिन के अंदर आग लगा लेंगे कलेक्ट्रेट में जाके। क्योंकि नौजवान सारे नौजवान लोग हैं, वो खामोशी को ये ना समझे कि हम लोग खामोश हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग मुजाहरा कर रहे हैं कानून के दायरे में, ताकि कोई गलती हम लोगों की तरफ से ना रहे। और शासन प्रशासन इतना खामोश बैठे है कि उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और जो पत्रकार छाप रहे हैं उनके खिलाफ, तो उनके ऊपर वो मानहानि ठोक रहे हैं, उनके ऊपर वो हम उन पत्रकार का बिल्कुल समर्थन करते हैं और बहुत हम उनके साथ हैं। कोई भी समस्या। हमारा नाम मोहम्मद इस्लाम जी है। और सुनिए, दूसरा ये कि इस दरबार में हमारे बाप दादा, हमारे दादा मुनव्वर अली जी जो थे, कामिल बाबा साहब से बैठे, फिर उसके बाद साधु बाबा साहब से हमारे वाले साहब बैठे। हमने बचपन से देखा है, हमने बचपन से यहाँ जुड़े हैं। वो तो पैदा भी ना हुआ होगा जिस पत्रकार ने जो छापा है। आज हमारे 26 वर्ष हो गए दादा पीर से साधु बाबा साहब को गए हुए, और उसके पहले तू पैदा कब हुआ था तूने, और फिर तेरे को उंगली उठाना थी तो आज से 2-4-25-26 साल तू खामोश क्यों था? मैं पूछना चाहता हूँ, तू क्यों खामोश था? तेरे बाप दादा क्यों खामोश थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्यों खामोश था, कि क्या तेरे को संरक्षण मिला? कौन सी सरकार या कौन सी सत्ता ने संरक्षण दिया तुझे कि तूने इस बात को बयां किया? अब 26 साल हमारे दादा पीर को जाने के बाद तू मुसलमान होने के लायक ही नहीं है। इसलिए लायक नहीं है क्योंकि हमारे मुसलमान धर्म में सिखाया जाता है कि मोमिन अगर पर्दा कर गया या खत्म हो गया तो उसकी बुराई नहीं करना। तू कैसा मुसलमान है? मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों की आस्था में इतना ठेस पहुंचाया तूने कि हम लोगों को मजबूर होना पड़ेगा सुसाइड करने पे। हम शासन से ये कहना चाहते हैं आपकी मीडिया के माध्यम से कि उसको सख्त से सख्त
कार्रवाई हो, और नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा अंजाम होगा। मोहम्मद इस्लाम नाम है, ठक्का ग्राम में रहता हूँ मैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी तकरीरें हुई जो एक जा होकर के किसी बात कहकर ऐतराज है तुम्हारे को, तो उनको हमसे मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, मिल करके उसको हल करने चाहिए। ये जो इल्जाम लगाए गए हैं बदरुद्दीन के बारे में और साधु बाबा के ऊपर, तो क्या ये सही है? नहीं सही, बिल्कुल नहीं, गलत है। जैसे कि शहर में और भी दरगाहें हैं, अभी इस दरगाह के बारे में जो इस तरीके की हरकत की गई है, अभी और भी शहर हैं, ऐसा ना हो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उसके लिए बस इतना ही है, अगर आपको एतराज है, आप मिलजुल करके बैठ करके समझो उस चीज को, जो चीज मालूम आप कर रहे हैं, बाकी कमेटी जो कर रही है बेहतरीन कर रही है। रेवांचल टाइम के इन्होंने साधु बाबा के खिलाफ छापा, तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो खिलाफ बात बगैर मालूम करके उस बात को कान को करना तो अच्छी बात नहीं।